अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी अपवर की प्रोफाइल किस तरह रैंक करवा सकते हो। कि यार काफी ज्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो फाइवर पर वर्क कर रहे हैं लेकिन फाइवर पर उनकी गिग्स रैंक नहीं होती है। अगर गिग रैंक भी हो जाती है तो उनको ऑर्डर नहीं मिलता है, लेकिन अपवर पर ऐसा नहीं होता। अपवर पर ऐसा होता है कि आप जो है खुद क्लाइंट को फाइंड करते हो, क्लाइंट को फाइंड करने के बाद उसे प्रपोजल भेजते हो। इसलिए मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया था कि आपने अपवर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपवर प्रोफाइल किस तरह रैंक करोगे कि अगर कोई क्लाइंट जॉब पोस्ट कर रहा है तो उसको आपकी प्रोफाइल शो हो, और अगर आप किसी क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर रहे हो तो उसे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाए कि यार वाकई ये एक प्रोफेशनल सेलर है और ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या मेरी अपवर की प्रोफाइल रैंक हो रही है। अगर मेरी रैंक नहीं होगी तब तक मैं आप लोगों की रैंक नहीं करवा सकता। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी प्रोफाइल पर कितने व्यूज आए, क्या रैंकिंग हुई है। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यार ये मेरी अपवर की प्रोफाइल है, और ये प्रोफाइल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था ये मेरी डेमो प्रोफाइल है और मैं इस पर वर्क नहीं करूंगा। मैंने ये जस्ट आप लोगों के लिए बनाई है कि मैं इस पर बताऊंगा आपने रैंकिंग कैसे लेनी है, आपने किस तरह प्रपोजल सेंड करना है, और सब कुछ इस पर ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे 30 डेज के स्टेट्स में आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे 3 व्यूज मिले। और आपको यहाँ पर एक और बात देखनी होगी कि अवेलेबिलिटी बैज ऑफ है, मतलब ये वाले कलर पर मेरी प्रोफाइल रैंक हुई है, मतलब कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। मैं मेरी प्रोफाइल हर किसी के पास ऑफलाइन शो हो रही थी, फिर भी मेरी प्रोफाइल पर व्यूज आए, क्योंकि अवेलेबल बैज के साथ अगर मैं जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर 1 कनेक्ट स्पेंड होता है एक दिन का, इसलिए मैंने इस चीज को स्किप कर दिया। मेरे अगर कनेक्ट जाया हो जाएंगे तो प्रपोजल सबमिट किस तरह करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें अवेलेबिलिटी बैज ऑफ के साथ मुझे 3 व्यूज मिले, और ये कैसे मिले डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने अपनी प्रोफाइल को किस तरह सेटअप किया। जल्दी से मेरी प्रोफाइल पर चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सीक्रेट मेथड्स है। मैं अपनी प्रोफाइल में आ गया हूँ, उससे पहले मैं एक और काम कर लूंगा। इसको मैं न्यू टैब में खोलूंगा। ये मैंने क्यों न्यू टैब में खोला है आप लोगों को बताता हूँ। न्यू टैब में आने के बाद इसको आपने जॉब्स पर सिलेक्ट है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है टैलेंट पर। टैलेंट पर सिलेक्ट करने के बाद अब देखें मेरी प्रोफाइल किससे रिलेटेड है, वर्डप्रेस डेवलपर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्डप्रेस डेवलपर। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, आप लोग माशाल्लाह काफी अक्लमंद हो। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस डेवलपर मैंने सर्च किया है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्डप्रेस डेवलपर। टोटल वर्डप्रेस वेब डेवलपर नहीं, डायरेक्ट वर्डप्रेस डेवलपर। जो मैंने यहाँ पर सर्च किया वही मैंने टारगेट कर लिया। यहाँ पर मैं जब वर्डप्रेस लिखूंगा तो मेरे पास वर्डप्रेस वेब डेवलपर नहीं आएगा बल्कि वर्डप्रेस डेवलपर आएगा। इस चीज का बहुत बड़ा किरदार है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी कैसे। यहाँ देखें मैंने वर्डप्रेस को टारगेट किया। अब ये देखें तो मेरे पास वर्डप्रेस डेवलपर वेब डेवलपर इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आ गए। याद रहे कि हो सकता है आपके प्रोफाइल आपके पास शो ना हो, अलग अलग कंट्री में इनका अलग अलग एल्गोरिथम वर्क करता है। यहाँ पे आप देखें पाकिस्तानी सेलर भी अवेलेबल है, यहाँ पे टॉप पर मुझे पाकिस्तानी मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसका VPN यूज करके सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है रिजल्ट डिफरेंट मिले। तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना, जस्ट आपने स्टेट्स पर फोकस करना है कि आपके स्टेट्स क्या आ रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि और जो मैं आपसे अवेलेबिलिटी बैच की बात कर रहा था वो ये बैच होता है कि भाई हम अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम जॉब के लिए रेडी हैं। तो मैंने टोटल टारगेट किया इनको और इनको। मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने इनको टारगेट कैसे किया। पहले मैं प्रोफाइल का आप लोगों को पोस्टमार्टम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर। ये चीज तो आप लोगों को उम्मीदें समझ आ गई होगी वर्डप्रेस वेब डेवलपर मैंने कहाँ से लिया। एंड वेब डेवलपर भी अगर आप यहाँ पर देखें मैंने लिखा वेब, तो सबसे टॉप पर मेरे पास क्या आया, वेब डेवलपर। मैंने दोनों कीवर्ड्स को कैसे टारगेट किया, एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर एंड वेब डेवलपर, दोनों कीवर्ड अमेजिंग टारगेट हो गए मेरे। अब टारगेट करने के बाद मुझे सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा वो होगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के बाद जो मेरा पोर्टफोलियो है, फिर जो मेरे ये स्किल्स हैं और ये जो सारी चीजें हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वगैरह, इन सबको मुझे फोकस करना होगा। तो मैं सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब ये जो मैंने लिखा है वर्डप्रेस डेवलपर में इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल F प्रेस करके मैंने यहाँ पर इसको कीवर्ड को रख दिया। तो यहाँ पे आप देखें वर्डप्रेस वेब डेवलपर इधर भी यूज है, डिस्क्रिप्शन में भी यूज है एंड डिस्क्रिप्शन के लास्ट में भी यूज है। अब यहाँ पर मैं वेब डेवलपर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस वेब डेवलपर को मैंने 7 टाइम यूज किया है। अगर कोई सर्च करता है एक्सपर्ट वेब डेवलपर तब भी मैं शो होऊंगा, वर्डप्रेस वेब डेवलपर भी मैं शो होऊंगा, एक्सपर्ट वेब डेवलपर तब भी मैं शो होऊंगा। अब देखें इस टाइटल से मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले तो टारगेट करना है अपना टाइटल। टाइटल में इस तरह के कीवर्ड्स रखने हैं जिससे आपकी जो प्रोफाइल है उस पर इम्पैक्ट भी गलत ना जाए, अपवर्क को आप फेक भी ना लगो, आपकी रैंकिंग में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो। सबसे टॉप पर ही मैंने लिख दिया वर्डप्रेस वेब डेवलपर। और अगर मैं इस वर्डप्रेस वेब डेवलपर वाले कीवर्ड को टारगेट करता हूं तो ये मैंने 4 टाइम्स यूज किया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपका टाइटल हो गया, आप लोगों ने अच्छा सा टाइटल रखा। टाइटल को फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आपने यहाँ से लेना है, जैसे कि इन्होंने वर्डप्रेस डेवलपर लिखा, आपके पास जो भी टॉप पर रिजल्ट है आपने उनको कॉपी करना है। जैसे कि मैंने इन सारों को कॉपी किया, इनका देखा कि इन्होंने सबसे ज्यादा क्या यूज किया, तो उन्होंने यही यूज किया हुआ था जो मैंने पहले सेक्शन में लिख दिया। देखिए वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर। अभी तक मेरी नजर से कोई भी प्रोफाइल ऐसी
नहीं गुजरी जिसने वर्डप्रेस डेवलपर को टारगेट ना किया हो। किसी ने भी यहाँ पर नहीं लिखा वर्डप्रेस वेब डेवलपर, अपना कोई भी तुक्का नहीं मारा, वही चीज कॉपी की हुई है और ये टॉप पर शो हो रहे हैं और इनके 99% जॉब सक्सेस, 94% जॉब सक्सेस, इस तरह की इनकी रेटिंग है। टॉप रेटेड भी है, टॉप रेटेड प्लस भी है वर्डप्रेस डेवलपर और सारे इस तरह के ही हैं। ये टारगेट करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन, तो आप अगर फोकस करें तो इस तरह के कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, आपको दिखाता हूँ मैंने ये कैसे लिखे। मैं इनकी प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये टिक के साथ कुछ इस तरह से है, मैंने इसी तरह से कुछ लिख दिया। यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस डेवलपर ये सारे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। अब मैंने इस डिस्क्रिप्शन को कैसे राइट किया, ये डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं है, याद रहे मैंने इसको कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने राइट कैसे किया। इसको राइट करने के लिए मैं गया था बार्ड एआई में। बार्ड एआई में आके मैंने अपना टाइटल पेस्ट किया जो मैंने अपने अपवर्क प्रोफाइल का रखा हुआ था और यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ मेरा रोल, अभी इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है, उसके लिए आपको फाइवर का यूज करना पड़ेगा। फाइवर का यूज क्यों करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फाइवर पर आने के बाद आपकी जो भी सर्विस है, फर्ज करें मेरी सर्विस है वर्डप्रेस डेवलपर की, तो मैं यहाँ से इस कीवर्ड को टारगेट करूंगा और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक एक्सटेंशन बताई थी, वो आप इसमें यूज कर सकते हो। इसकी हेल्प से आपके सारे कीवर्ड यूज हो जाएंगे। आपने मेन अकाउंट में उस एक्सटेंशन को ऐड नहीं करना। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब मेरे पास जो रिजल्ट आने वाले हैं वो आप देखिएगा। वर्डप्रेस डेवलपर सर्च करने के बाद मेरे पास ये सारे कीवर्ड आए। मैं अब क्या करूंगा, वन बाय इन कीवर्ड को कॉपी कर लूंगा। मैं इनको क्यों कॉपी कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आपने यहाँ पर लिखना है विद दीज कीवर्ड्स, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे आपने डबल कोटेशन में इसको पेस्ट करना है। इसी तरह टॉप के जो आपके पास 5 कीवर्ड्स आए आपने उनको कॉपी कर लेना। ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि बायर सर्च कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब फाइवर पर सर्च कर रहे हैं तो यही कीवर्ड्स आपके अपवर्क पर भी सर्च हो रहे होंगे। शुरू के 5 कीवर्ड्स को मैंने इस तरह लिख लिया। लिखने के बाद इसको मैं कमांड दूंगा। अब आप देखिएगा ये इन कीवर्ड्स के साथ रहते हुए आपको एक बहुत प्रोफेशनल से डिस्क्रिप्शन राइट करके देगा जो आप अपनी अपवर्क प्रोफाइल में इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें, हियर इज अ सैंपल अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर अ वर्डप्रेस डेवलपर, एक्सपर्ट वर्ड डेवलपर। आपने इसको यहीं से कॉपी कर लेना है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये देखें इसने क्या लिखा हुआ, वर्डप्रेस वेब डेवलपर। सेम इसी तरह मैंने अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाया था। आपने यहाँ से इसको टोटल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें इसने ये भी लिख लिया कीवर्ड्स, इस तरह टारगेट भी कर लिए और इस डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स को इंक्लूड किया होगा इसने। यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी इंक्लूड कर लिया, वर्डप्रेस वेबसाइट को भी इंक्लूड कर लिया, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपमेंट। जो कीवर्ड्स मैंने इसको दिए थे उसने सारे टारगेट कर लिए। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है टोटल एंड तक। इसको एंड तक कॉपी करने के बाद अपनी प्रोफाइल में आना है और यहाँ पे एडिट के सेक्शन में आके जस्ट अपनी डिस्क्रिप्शन को इस तरह पेस्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह की हो जाएगी। बहुत अमेजिंग सी, क्रिएटिव सी, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन इसने राइट करके दी है। कोई भी बंदा अगर इसको पढ़ता है तो वो 100% मानेगा कि भाई वाकई एक प्रोफेशनल सेलर है जिसने इस तरह से अपना वर्क, अपनी प्रोफाइल को सेटअप किया हुआ है। ये सारी चीजें होने के बाद आपने आ जाना है अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है पोर्टफोलियो। आपने 1 से लेकर 5 पोर्टफोलियो तक ऐड करने हैं जिसमें आपने वर्डप्रेस वेबसाइट को, वर्डप्रेस डेवलपर को, इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करना है। सेक्शन आ जाता है स्किल्स का। स्किल के सेक्शन में आके मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर आप कोई भी स्किल, जैसे कि मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस। यहाँ पे जो भी आए एक कीवर्ड लिखना है आपने, जस्ट वर्डप्रेस। उसके बाद जितने भी आए आपने सबको कॉपी पेस्ट कर देना है, सारे लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर मैं जब लिखूंगा वर्डप्रेस तो देखिए मेरे पास काफी सारे सजेशंस आ जाएंगे और मैं इन सारों को यूज कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास 15 कैरेक्टर, लेकिन आपके पास 15 की लिमिट्स है तो आप 15 अच्छे से स्किल्स को यहाँ पर राइट कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है हमारा लास्ट स्टेप, वो है आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में भी आपने यहाँ पर काफी सारी हिस्ट्री को ऐड करना है और यहाँ भी आपने इन्हीं कीवर्ड को टारगेट करना है जो आपकी एक्चुअल सर्विस है, जैसे कि वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस वेब डेवलपर, इस तरह। और इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद 80% चांस है कि आप लोगों को राइजिंग टैलेंट का बैच भी मिल जाए। और ये सारा इसीलिए मिलेगा कि आपका वर्क प्रोफेशनल होगा, अपवर्क के एल्गोरिथम में आएगा और अपवर्क आपको राइजिंग टैलेंट का बैच भी दे देगा। राइजिंग टैलेंट के साथ आप लोगों की प्रोफाइल भी रैंक होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपकी प्रोफाइल रैंक होगी आपको ऑर्डर्स अपवर्क पर मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।